ऐसी देखिए इंटेल लगी, इंटेल, और इसी के जस्ट बगल में ये लगी क्रिस्टल आईसी। इस तरीके से कुछ दिखाई देगी, क्रिस्टल और ये इंटेल वाली आपकी ग्रीन आईसी। देख लीजिए इसको, ये क्रिस्टल होगा जाके, इसको हम लोग क्रिस्टल आईसी के नाम से जानते हैं। ओके, और लैपटॉप में अगर यूट्यूब में आप देखोगे तो इसमें FCH बोलेंगे, अरे कुछ भी अलग अलग तरीके से हैं, FCH बोल देंगे, कुछ और बोलेंगे, VRM सेक्शन बोलेंगे, RM सेक्शन बोलेंगे, ये सब चीज़ें हैं। ओके, आप ये नहीं मिलेगी ना, आपको इंटेल मिलेंगी, ये नहीं मिलेंगी हम आपको। जो मैंने यहाँ पे लिस्ट बताई है ना, बस इन्हीं में से मिलेगी। AMD, ATI, NVIDIA, HM55, 55, 65, 8/11, ये वाली ऐसी आपको मिलेंगी, अगर मिलेंगी। नहीं तो अब क्या है, CPU के साथ में ही इनबिल्ट आपको मिलेंगी। आप वाले में एक ऐसी अलग से लगी थी ना। ओके, चलिए 4 नंबर आईसी पहचान जाओगे ना। 5 नंबर NVRAM आईसी। क्या है? NVRAM। ये कुछ इस तरह की होगी जाके, मतलब लंबी सी होगी जाके। मदरबोर्ड पे अगर हम बताएं आपको तो इस पे तो नहीं लगी है, जिसके अंदर ग्राफिक होगा उसके अंदर लगी हुई। तो रैम इनबिल्ट ये लगी है, केवल ग्राफिक लैपटॉप में मिलेंगी। कहाँ पे मिलेगी? ग्राफिक लैपटॉप मदरबोर्ड में NVRAM लगी होती है। NVRAM, चलिए हम आपको दिखाते हैं NVRAM क्या होती है। ये सब ओल्ड हो गया, ओल्ड। ये देखो लगे, ये इस तरह की आपको देखने को मिलेंगी। कितनी हो सकती है? हाँ, तो 4 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं। अगर जो ग्राफिक मतलब यानी कि जो लैपटॉप का कैसा है, इसके अंदर ग्राफिक है, उसके अंदर ये ज़रूर लगेगी। नॉन ग्राफिक मदरबोर्ड में ये नहीं लगी होती हैं। लेकिन देखो जगह खाली पड़ी है, अगर एक आईसी की भी जगह खाली है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 2 ये NVRAM की जगह खाली है, एक ग्राफिक आईसी की जगह खाली है और एक ये है। तो ये अभी नॉन ग्राफिक है। यही लैपटॉप में अगर चाहे कंपनी तो उसको ग्राफिक वाला मदरबोर्ड भी बना सकती है, बस इसके प्राइस बढ़ जाते हैं। जैसे तुम्हारे लैपटॉप भी आते हैं ग्राफिक, नॉन ग्राफिक, 2 तरीके के लैपटॉप आते हैं। सेम मतलब कि सेम मॉडल नंबर, सेम स्क्रीन साइज, सब कुछ सेम है। लेकिन अगर ग्राफिक नहीं है तो 4-5 हज़ार रुपये सस्ता हो जाता है। और वही दुकानदार क्या करते हैं, उल्लू पाड़ा पड़ा के निपटा देते हैं। आदमी पता ही चलता है कि इसके अंदर ग्राफिक नॉन ग्राफिक क्या मटेरियल है। समझ में आई बात? बहुत सारी ढोल में पुल होती, जनरेशन गैप होता है इसके अंदर। अब वही जनरेशन, जैसे एक i3 लैपटॉप है और वो मेरे पास ओल्ड रखा है 10 जनरेशन का, नहीं बिका, नया लॉन्च हो गया 11 जनरेशन का। तो अब वो दोनों को सेम प्राइस नहीं है, 11 वाला महंगा होगा जाके और 10 वाला सस्ता हो जाएगा। लेकिन लोगों को पता नहीं होता, तो वही उन्होंने 10 जनरेशन वाला ही लैपटॉप उनको दे दिया 11 जनरेशन बना के, मतलब कि i3 बना के। तो पता ही नहीं होता है, तो 4-5 हज़ार रुपये वहाँ चूना लग जाता है। कुछ ग्राफिक नॉन ग्राफिक में लग जाता है लोगों को चूना। क्या? 3-4 साल चलना होगा तो थोड़ा सा। हाँ, तो ग्राफिक में सिस्टम ये होता है ना, तो ग्राफिक आपको चाहिए कब? सबसे पहली बात तो ये चाहिए कब भाई? ग्राफिक कब चाहिए? जब हमें कुछ ग्राफिक रिलेटेड भाई काम हो, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइटें हैं, कोरल ड्राइव वगैरह, इस तरीके का अगर हमें साइटें वगैरह यूज़ करनी है, वेब सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं, ओके, MS एक्सेल, फोटोग्राफिक, ये सब चीज़ें ऐड करने, तो भैया हमको ग्राफिक चाहिए। नहीं तो हमारा नॉन ग्राफिक में काम हमारा चल ही रहा है। ओके, तुम हाई परफॉर्मेंस वीडियो गेम खेलना चाह रहे हो, उसके लिए ग्राफिक्स चाहिए होंगे। तो जब यूज़ करोगे हाई पिक्चर क्वालिटी, तो भैया ग्राफिक ऐसी हीट करेगी, परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी, ज़्यादा मदरबोर्ड में CPU और ग्राफिक दोनों का ज़्यादा यूज़ हो जाएगा। और जो चीज़ यूज़ होगी तो ख़राब तो होनी ही है यार, सीधी सी बात है। तो लैब तो कम ऑलरेडी होएगी उसकी, है ना? okay. बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं। ये जो है क्या लगी है? NVRAM लगी हुई है, NVRAM ऐसे।
और जिसमें जो नॉन ग्राफिक होगा उसमें क्या होगा, उसमें ये जगह खाली होगी, लगी नहीं होंगी जाके। ओके, और एक आईसी तो मतलब लगी होती है, क्योंकि मतलब ये नहीं लगी होंगी जाके, ग्राफिक आईसी लगी हो सकती है या इनेबल्ड हो सकती है, क्योंकि कुछ ना कुछ ग्राफिक तो चाहिए होता है लैपटॉप को ऑन करने के लिए। ओके, लेकिन अपन लोग क्या समझते हैं कि ग्राफिक और नॉन ग्राफिक, जिसमें के अंदर ग्राफिक आईसी लगी है, अब वो चाहे इनेबल्ड हो और चाहे वो अलग से लगी हो, एनवी रैम जरूर लगी होंगी जाके। ओके, बात समझ में आई? तो ये भी आईसी हमने पहचानना सीख लिया। साउंड आईसी इस तरह की होगी, इसके अंदर पिनें निकली होगी, क्या होगी, पिन आईसी। और ये तुम्हारे कहाँ पर लगी होगी, जहाँ पे तुम्हारे हेडफोन जैक वगैरह लगे होते हैं। कहाँ लगे होते हैं, हेडफोन जैक। और इसमें एक सिंबल टाइप का ऐसे करके बना होता है, वो अभी तुम्हें बन नहीं पाएगा यहाँ पे, चलो तुम्हें दिखा देते हैं। ये इस तरह की आपको देखने को मिलेगी। बहुत 1.25 सर के ऊपर है। और नहीं पता किया जाए क्या, देख लीजिए। ये वाली आईसी आपको मिलेगी, और ये इस तरह की भी एक आईसी आपको मिलेगी, इस तरह की भी। जैसे आपका इसके अंदर है साउंड जैक, ये देखो लगी है, सिंबल भी बना है, देखिए अब ध्यान से देखिए, सिंबल बना है, इसमें ये वाली लगी है ये, तो सिंबल भी आपको देखना है। ओके, तो इस तरीके से आप पहचान जाओगे आप। ये देखिए आरडीओ चिप, तो किसी की सिंबल बना, किसी में लिखा हुआ है, जैसे सिंबल नहीं बना। हाँ, तो लिखा हुआ है, उसमें सिंबल बना हुआ है। ओके, अब डालिए पावर आईसी, या इसको कह सकते 3 वोल्ट आईसी। ये देखिए इस तरीके से तुमको दिखाई देगी, छोटी सी आईसी होती है, इसको पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। इसको जब आप काम करोगे तभी आप पहचान पाओगे इसको। ये सिस्टम है इसका।